नमस्कार, हमारी खास पेशकश सगरी मीटर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज के इस खास एपिसोड में हम विशेष तौर पर बातचीत करने जा रहे हैं बासमती धान और बासमती चावल को लेकर के। यहाँ पर क्या कुछ स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है, इस पर डिटेल में बातचीत करेंगे। और आज की इस चर्चा में हमारा साथ देने के लिए, हमें इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझाने के लिए जुड़ रहे हैं केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया सर। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी, मुझे बुलाने के लिए। जी सर। सर, सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे सर कि अब जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है अभी, खासतौर से बासमती चावल के एक्सपोर्ट को लेकर के, क्या कुछ उम्मीदें एक्सपोर्ट को लेकर के आपकी दिखाई दे रही हैं? युद्ध खत्म होने के बाद क्या और तेज़ी के साथ यहाँ पर बढ़ोतरी रहेगी? शुरू में जिस तरीके से सर हमने देखा कि दिक्कतें आ रही थी, लेकिन कल जो डेटा सामने आ रहे हैं, ऑल्टरनेट रूट ढूंढे गए और दोबारा बासमती राइस के एक्सपोर्ट में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आप कैसे देख रहे हैं एक्सपोर्ट को सर? देखिए विपुल जी, अगर पूरे बासमती की बात करें तो जनरली हम देखते हैं कि नवंबर दिसंबर में जब सीजनैलिटी देखते तो वहां पे नया माल आता हुआ दिखाई देता है। बट कहीं ना कहीं हमने देखा कि नवंबर ऑनवर्ड्स ही प्राइजेस में काफी बड़ी तेजी आई और हमने देखा जनवरी फरवरी में बार बार में 4500 4600 के लेवल पे कंटिन्यू हम ट्रेड करते हुए देख रहे थे। बट जिस ढंग से हमने देखा ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स का जो इशू है, पूरी हमारी जो मेजर डिमांड रमजान के टाइम पे रहती है मिडिल ईस्ट में, वो पूरी चरमराती हुई दिखाई दी। अगर आप नंबर्स भी अगर आप देखोगे बासमती के, तो जो 53.87 है फाइनेंशियल ईयर 26 के, पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक है। लेकिन अब जो मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न है उससे दो तीन इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई दिया। एक तो फ्रेट के चार्जेस, इंश्योरेंस के चार्जेस, ये काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। एंड सेकेंडली डिमांड जो हमारी मार्च में जो रहती थी वो पूरी तरह से चरमरा गई थी। बट हाँ, अब रूट ओपन हो गए हैं, काफी चीजें सेटल डाउन जरूर है, लेकिन अभी भी जो फ्रेट चार्जेस है वो काफी ज्यादा है। बट हाँ, डिमांड मार्केट में इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर पाइपलाइन से वो पूरी तरह से एम्प्टी हो चुकी है। रमजान की जो डिमांड थी वो निकल गई है, पाइपलाइन पूरी एम्प्टी है। थोड़े बहुत कंसर्न अभी भी है चार्जेस को लेकर, बट अगर ये सेटल डाउन होता है तो हमें लगता है कि एक्सपोर्ट की डिमांड आने वाले दिनों में कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि रुपए की जो गिरावट है वो प्राइसेस को बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बना देगी। अब सर, जो ईरान के मार्केट के खुलने की भी काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं बढ़ रही हैं, प्रतिबंध घट सकते हैं। हालांकि अभी कुछ कहना थोड़ा जल्दबाजी होगी, लेकिन ऐसे में क्या लगता है, ईरान को जो है भारत के चावल का एक्सपोर्ट बढ़ सकता है क्या? और दूसरा, इसी के साथ मिडिल ईस्ट की जो क्राइसिस थी, क्योंकि मिडिल ईस्ट के अंदर सर भारत का जो बासमती राइस है 70% हिस्सा जो है वहाँ पर एक्सपोर्ट होता है। तो क्या वो चीज़ें सामान्यतः अब खुलती हुई दिखाई देंगी या अभी आपको लगता है उसमें समय लग सकता है? देखिए, ये हफ्ते में बिल्कुल जो हमने देखा कि सीज फायर एक होती है, बट वो 24 घंटा ही नहीं टिक पाती। आज हालांकि एक इम्पोर्टेंट बैठक है जहां से हम देखेंगे कि कुछ आउटकम निकलते हुए दिखाई देंगे। बट टाइमिंग, यस, ग्लोबल मार्केट में जो अनसर्टेनिटी है वो कंटिन्यू बनी हुई है। तो आई थिंक ईरान हो गया, मिडिल ईस्ट हो गया, ये काफी बड़े, लेकिन जिस ढंग से जो दबाव बनता हुआ दिख रहा है ओवरऑल में, उसकी वजह से थोड़ा सा एक स्लो डाउन रहेगा अप्रैल मंथ में। बट मई ऑनवर्ड्स मुझे लगता है चीजें सुधरती हुई दिखाई देगी। डोमेस्टिक मार्केट में पिछले एक हफ्ते में हमने 2% की भाव में गिरावट देखी है, क्योंकि अराइवल प्रेशर भी बना हुआ है। ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट का भी कहीं ना कहीं कंसर्न है, जिसके चलते ये हमने गिरावट देखी है। ठीक। ये एक चीज़ जब जानना चाहेंगे तो बात हो गई सर एक्सपोर्ट को लेकर के। अब जरा घरेलू फ्रंट पे आ जाते हैं, वहाँ पर किस तरीके से डिमांड आप देख रहे हैं और अभी स्टॉक को लेकर के क्या पोजीशन दिखाई दे रही है? देखिए, करंटली अगर हम देखें, भाव में 2-2.25% की गिरावट आई है। ओवरऑल ठीक है, महीने भर में भाव तेज हुए थे, लेकिन अब एक तो अराइवल प्रेशर स्टार्ट हो चुका है, चाहे हम साउथ की बात करें चाहे नॉर्थ की बात करें। हाँ, अभी अप्रैल से हम देख रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड जो है वो थोड़ी बहुत इंप्रूव होते हुए दिखाई देगी। तो उसकी वजह से भाव में कोई ज्यादा बड़ा ऐसा फॉल भी नहीं दिख रहा, तो बड़ी तेजी भी दिख रही, क्योंकि हमारे पास जो स्टॉक पोजीशन अगर आप देखोगे, थोड़ा सा ड्रॉप जरूर हुआ है, लेकिन ओवरऑल हमारे पास चाहे हम बात करें तो ओवरऑल स्टॉक पोजीशन बहुत ज्यादा अच्छी है। तो अनलेस अनटिल एक्सपोर्ट की डिमांड ओपन अप नहीं होती है, मुझे नहीं लगता प्राइजेस के अंदर कोई बड़ा उछाल आएगा। टाइमिंग, अराइवल के प्रेशर की वजह से थोड़ा बहुत प्राइजेस में साइडवे टू नेगेटिव मूवमेंट ही रहना चाहिए। सर, अभी करंट लेवल पे देखें तो बासमती चावल की सप्लाई को लेकर के क्या सिचुएशन दिखाई दे रही है? अभी जो बैलेंस शीट है वह चावल को की, वहाँ पर क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है सर? देखिए, अगर सबसे पहले हम गवर्नमेंट की अगर बात करें तो गवर्नमेंट के पास अभी भी 57.57 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास का स्टॉक बताया जा रहा है। यूएसडी का भी जो फिगर्स आए हैं, वहां पे इंडिया का टोटल राइस आउटपुट जो बताया जा रहा है वो 151 टू 152 मिलियन मैट्रिक टन है। तो ग्लोबल राइस प्रोडक्शन
इस वक्त 2% से बढ़ा है, जो ऑल टाइम हाई के करीब है, और इंडिया में भी सप्लाई ठीक ठाक ही है, जिसके चलते प्राइसेस में कंटिन्यू दबाव बना हुआ है। लेकिन ये ध्यान रखिए, अगर इंडिया से एक्सपोर्ट थोड़े से इंप्रूव होते हो तो ये टाइटनेस दिखाई देगा। और मंडी में अराइवल्स भी कंटिन्यू बढ़े हैं, वीक ऑन वीक तमिलनाडु में 15% से जंप आया है। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर भी बता रहे हैं कि इस बार रबी की जो पैडी का एकरेज है वहां पे 15% से ज्यादा का उछाल आया। तो ओवरऑल बैलेंस शीट काफी अच्छी है, सप्लाई ठीक ठाक है, और थोड़ा बहुत डिमांड में डिटोरेशन हुआ है जो करंट इवेंट है उसको देखते हुए, बट बैलेंस शीट के हिसाब से हम देखते हैं सप्लाई ठीक ठाक रहने की उम्मीद है। अभी सर जो एक रिपोर्ट है यूएसडीए की जो है, वहाँ पर क्या कुछ अपडेट्स निकल के आ रही है राइस मार्केट को लेकर के, चावल मार्केट को लेकर के, किस तरह के सिग्नल मिल रहे हैं वहाँ से? देखिए, यूएसडी की जो रिसेंट अपडेट आई थी उसमें सबसे पहले तो इंडिया का टोटल राइस आउटपुट है वो 151 से 152 मिलियन मैट्रिक टन 25-26 में बताया जाता है, और ग्लोबल राइस प्रोडक्शन भी हमने बढ़ते हुए देखा है। तो आई थिंक कोई ज्यादा मेजर चेंजेस नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सेकेंडली, इसके अलावा भी अगर मेज की बात करें या अदर ग्रेन्स की बात करें, वहां पे भी हमने जम देखा। राइस में एक तो हार्वेस्ट प्रेशर बन रहा है, और जो वीकर इंपोर्ट डिमांड है वो एक मेजर कारण है, जिसकी वजह से भाव में हमने थोड़ा सा साइडवे टू नेगेटिव देखा। लेकिन हाँ, एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट है, जो एंडिंग स्टॉक है वो 50.3 मिलियन के आसपास है, जो अनचेंज है मोटा मोटी, जिसकी वजह से प्राइस में स्टेबिलिटी कंटिन्यू बनी हुई दिखाई देगी। ठीक सर। सर अभी अगर हम लास्ट के कुछ सालों की बात करें तो करीब 1121 धान की कीमतों का आउटलुक, यानी सीजनलिटी जो है की अगर बात करें, वो कैसी दिखाई दे रही है? आप क्या टिप्पणी करना चाहेंगे इसको लेकर के? देखिए, कोई भी कमोडिटी को विपुल जी अगर देखना है तो सीजनलिटी देखते हैं तो क्लियरिटी आ जाती है, क्योंकि अराइवल प्रेशर ये सब दिखते हैं। अगर आप देखेंगे पिछले साल अप्रैल में करीबन 8-8.5% की हमने तेजी आती हुई देखी थी। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमेशा अप्रैल में एक प्रेशर बना हुआ रहता है। हमने ऑलरेडी मार्च महीने में देखा भाव में गिरावट आई है, 4400 का भाव दिखाई दे रहा है। तो अप्रैल मुझे लगता है थोड़ा बहुत दबाव रहेगा, लेकिन मई जून से मार्केट में फिर से स्टेबिलिटी दिखेगी। और इस बार एक कारण ये भी रहेगा कि आईएमडी के जो नए अपडेट्स आए, जिसके अनुसार जो इस बार मानसून रहेगा वो थोड़ा स्लो स्टार्ट रहेगा, एल नीनो का धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो टेम्परेरी सीजनलिटी को देखते हुए लगता है कि मार्च के अंदर, पिछले साल तो 8% की तेजी थी, बट ये साल थोड़ा भाव में दबाव आता हुआ दिखाई दे रहा है। सर अभी जो है टेक्निकल चार्ट की अगर बात करें तो वहाँ पर 1121 धान का आउटलुक क्या दिखाई दे रहा है? क्या सिचुएशन वहाँ पर चार्ट में दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल जी, कोई भी कमोडिटी को फंडामेंटल तो देखिए बैलेंस शीट है, सीजनलिटी, ये सब तो हम देखते ही देखते हैं, बट टेक्निकल देखने से एक आइडिया लग जाता है कि मार्केट में टाइमिंग कहाँ पे है। तो वॉल्टिलिटी तो कंटिन्यू मेंटेन है, कि जो आप चार्ट पे देख रहे हैं वर्टेक्स, वहां पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत अपर साइड पे कंसोलिडेशन हो रहा है, मार्केट में थोड़ी बहुत गिरावट आएगी। आरएसआई भी अगर हम देखें तो 70 से अब नीचे आने की तैयारी कर रही है। इसका मतलब छोटा एक प्रॉफिट बुकिंग हम आते हुए देख सकते हैं। ऐसा मत मानना कि कोई बहुत ही बड़ा फॉल आने वाला है। टेम्पररी हमें लगता है कि प्राइजेस के अंदर एक कूल ऑफ आना चाहिए, जो 4000 के आसपास का एक लेवल आता हुआ देख सकते हैं। ठीक सर। सर अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम शॉर्ट टू मीडियम टर्म की बात करें तो वहाँ पर 11-1 बासमती धान की कीमतों को लेकर के आउटलुक क्या नज़र आ रहा है? अभी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? आप कैसे देख रहे हैं प्राइस मूवमेंट को आगे के लिए? देखिए विपुल जी, अगर हम 11-21 की अगर बात करें तो मुझे लगता है कि कंफर्टेबल डिमांड सप्लाई सिनेरियो बना हुआ है। खाली सबसे बड़ा जो गेम चेंजर लग रहा है वो मुझे लगता है कि एक्सपोर्ट डिमांड। टेक्निकली मार्केट में एक हार्मोनिक पैटर्न बना हुआ है, जो दर्शाता है कि प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज से नीचे आ सकता है, जो करीबन 3950 से 4000 तक का लेवल रहेगा। तो हो सकता है अगले महीना 1.5 महीना प्राइजेस में थोड़ा दबाव रहेगा इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सपोर्ट डिमांड और अराइवल प्रेशर के चलते, बट कोई ज्यादा फ्री फॉल जैसी सिचुएशन नहीं है। तो आई थिंक 3950-4000 तक का वेट करना चाहिए, वहां पे हमें बाइंग करके चलना चाहिए। थोड़ा सा मार्केट का सेंटीमेंट भी खराब हुआ है, जिसकी वजह से बाइंग थोड़ी रुक के आई है। तो आई थिंक अगले 1.5-2 महीने का व्यू लेता हूँ तो मुझे 3950 से 4000 तक का लेवल लगता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी डिटेल में सब चीज़ों, चाहे वो फंडामेंटल्स हों, चाहे एक्सपोर्ट्स के नंबर हों, चार्ट्स हो, पूरी तरीके से आपने बासमती चावल को लेकर के जो डिटेल रिसर्च रखी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डिस्क्लोजर सर आपकी तरफ से कुछ देना चाहेंगे? देखिए बिल्कुल जी, आज हमने ना 11-21 बासमती की बात की है। वैसे फ्यूचर पे ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर आप कोई भी कमोडिटी में निवेश करते हैं तो सबसे पहले तो सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके ही कीजिए। अगर आप फ्यूचर में भी ट्रेड करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना चाहिए। मेरी पर्सनल कोई पोजीशन नहीं है, बट मेरे क्लाइंटों की हो सकती है फ्यूचर में।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा का हिस्सा बहुत बनने बहुत के लिए धन्यवाद। और गाइड करने के लिए हमें। चलिए, तो फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश एग्री मीटर को यहीं पर समाप्त करते हैं। लगातार कमोडिटी बाजार की तमाम हलचल के लिए आप बने रहिए बोनस के साथ, चाहे वो एग्री कमोडिटीज़ हो, प्रीशियस मेटल हो, सभी जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।